पता नहीं ये लोगों का अंधविश्वास है या कुछ घटनाओं के आधार पर ये कहा जाता है कि कुछ घर अच्छे होते हैं जो किसी की किस्मत को चमका देते हैं, और कुछ घर ऐसे होते हैं, किसी घर का वास्तु इस तरह का होता है कि किसी का किस्मत खराब हो जाता है, उसकी किस्मत बदल जाती है। यानी कि जिंदगी में अच्छा या कुछ बुरा होना किसी के घर की परिस्थिति या वास्तु पर निर्भर करती है। आज जैसे एक बंगले की स्टोरी मैं आपको बताने वाला हूँ जिसने दो सुपरस्टार की जिंदगी में काफी कुछ कर दिया। लोग ऐसा मानते हैं। वो कौन सा घर था, कौन सा बंगला था, जानेंगे आज के वीडियो में। हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहा हूं अपने लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। मैं हूं गोविंद और आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर जिसका नाम है मौली बच्चन। बात उस समय की है जब राजेश खन्ना नए नए फिल्म इंडस्ट्री में आए थे और उनकी कुछ फिल्में चल रही थी। तो राजेश खन्ना को एक बहुत ही अच्छे बंगले की जरूरत थी। वो एक बंगला खरीदना चाहते थे और वो बंगले को खासकर उस जगह पर खरीदना चाहते थे जहां से वो समुद्र को निहार सके, यानी जहां से वो समुद्र को देख सके। राजेंद्र कुमार के पास एक बंगला था जहां से समुद्र को देखा जा सके, निहारा जा सके, उसका आनंद लिया जा सके। ये बंगला राजेंद्र कुमार ने अपनी बेटी के नाम पर रखा था। बंगले का नाम था डिम्पल। लेकिन इस बंगले को देखकर ऐसा लगता नहीं था कि ये बंगला बहुत अच्छा है, क्योंकि एक काफी वीरान जैसा लगता था, काफी सन्नाटापन था और कई लोग उसे भूतहा बंगला भी कहते थे। तो राजेंद्र कुमार को यह बंगला पसंद नहीं आ रहा था। वो इसलिए क्योंकि राजेंद्र कुमार जो जुबली स्टार के नाम से जाने जाते हैं, जिनके बारे में ये कहा जाता था कि उनकी फिल्में जब सिनेमा हॉल में लगती है बिना गोल्डन जुबली वीक के उतरती नहीं थी। हर फिल्म में उनकी गोल्डन जुबली होती थी। तो राजेंद्र कुमार को ये बंगला रास नहीं आ रहा था क्योंकि उनकी फिल्में ही फ्लॉप हो रही थी। तो राजेंद्र कुमार ने इसे बेचने का प्लान बनाया। किसी तरह से राजेश खन्ना को यह बात पता चली। वो राजेंद्र कुमार के पास गए और उन्होंने कहा कि अगर आप बंगला अपना बेचना चाह रहे हैं तो मुझे दे दीजिए, मैं इसे लेने को काफी इच्छुक हूँ, क्योंकि इस बंगले ने आपको सुपरस्टार बनाया था और मैं चाहता हूं कि मैं भी इस बंगले को ले लूं और मैं भी सुपरस्टार बन जाऊं। राजेंद्र कुमार ने कहा कि ठीक है। राजेंद्र कुमार ने यह बंगला 3.5 लाख में राजेश खन्ना को बेच दिया। किसी किसी जगह में इस बात का भी जिक्र है कि राजेश खन्ना ने यह बंगला 60,000 में खरीदा था। खैर, राजेंद्र कुमार ने जब यह बंगला बेच दिया तो उनकी पत्नी के साथ उनकी काफी अनबन हो गई, क्योंकि उनकी पत्नी ये नहीं चाहती थी कि राजेंद्र कुमार इस बंगले को बेचे, और उन्होंने बेचा भी तो इतना कम कीमत पर क्यों बेचा। उनके बीच लड़ाई झगड़े होने लगे। खैर, राजेश खन्ना के पास जब ये बंगला आया, उस वक्त राजेश खन्ना के पास काफी फिल्में थी, तो राजेश खन्ना की लगातार 15 फिल्में सुपरहिट हो गई। आराधना, हाथी मेरा साथी, इस तरह की और भी तमाम फिल्में। जब 15 फिल्में लगातार हिट हुई तो काका 1 साल के अंदर सुपरस्टार बन गए। ये बंगला खरीदना था और वे सुपरस्टार बन गए। वो अपने आप को भगवान मानने लग गए। उनसे मिलने के लिए निर्माता निर्देशक लाइन लगाते थे। उन निर्माताओं में यश चोपड़ा, रामानंद सागर, BR चोपड़ा, इस तरह के बहुत सारे निर्माता शामिल थे। राजेश खन्ना के लिए खुशी का ठिकाना नहीं था और वे अपने आप को काफी भाग्यशाली मानने लगे इस मामले में कि उन्होंने जब से ये बंगला खरीदा है तब से उनके बारे न्यारे हो गए हैं। और ठीक उसके बाद उन्होंने शादी कर ली डिम्पल के साथ। और कोइंसिडेंट था कि इस बंगले का नाम पहले डिम्पल ही था। डिम्पल के साथ शादी होने के बाद राजेश खन्ना की फिल्में फ्लॉप होनी शुरू हो गई और डिम्पल भी उनको छोड़ के 2 साल बाद चली गई और राजेश खन्ना का स्टारडम गिर गया। एक नए सुपरस्टार का आगमन हो गया जिसका नाम था अमिताभ बच्चन। अचानक से राजेश खन्ना की जिंदगी में बहुत बड़ा भूचाल आ गया। वे अब सुपरस्टार नहीं रहे और उन्होंने बहुत ही खूबसूरत लड़की डिम्पल कपाड़िया से शादी की थी। उन्होंने भी उन्हें छोड़ दिया था। राजेश खन्ना के समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन राजेश खन्ना ने वो बंगला नहीं छोड़ा। वो उस बंगले में एकाकी जीवन बिताने लगे। वो बंगला जो कभी भूतहा बंगला था, राजेश खन्ना के खरीदने के बाद राजेश खन्ना ने उसे बहुत अच्छे तरीके से बनाया था, रिनोवेट किया था। वो बंगला फिर से भूतहा बंगला लगने लग गया था।
2012 में राजेश खन्ना के मरने के बाद इस बंगले को बिक्री करने की काफ़ी कोशिश की डिम्पल ने। फिर अक्षय कुमार ने भी कोशिश की और इसे 90 करोड़ में बेचा गया। इस बंगले को शशि किरण शेट्टी ने खरीदा, जो अल कार्गो लॉजिस्टिक के चेयरमैन है। और बाद में इस बिल्डिंग के कुछ हिस्से में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाई गई और अब उस बंगले का ढांचा बिल्कुल बदल गया है। तो दोस्तों, ये कहानी थी उस रहस्यमयी घर की, उस रहस्यमयी बंगले की, जो मैंने आपको बताई। उम्मीद करता हूँ वीडियो को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और कमेंट करके ये बताएं कि कभी आपने उस बंगले के बारे में सुना है, और अगर इस बंगले के बारे में आपने सुना है तो क्या इस बंगले में रहने वालों के किस्मत के साथ कुछ लेना देना है। कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।